गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम चैप्टर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप मौसम को जानेंगे, जलवायु को, और जंतुओं के अनुकूलन पढ़ेंगे जलवायु के अनुरूप कि जंतु अपने जिस जलवायु के साथ रहते हैं वहाँ वो कैसे अनुकूलन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मौसम। मौसम क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम बादल छा गए हैं, मौसम अंधे काला हो गया है, तो आपके घर वाले कहते हैं बेटा आप छाते का प्रयोग कर लो, हो सकता है बारिश आ जाए। या आप देखते हो कि धूप है और धूप के बाद अचानक से बारिश हो गई, मौसम में बदलाव आ गया। तो या आप कहीं जाते हो घूमने तो मौसम के बारे में चर्चा करते हो। यदि कोई आपका कोई फंक्शन है तो उस टाइम भी मौसम के बारे में करते हो कि उस टाइम कैसा मौसम रहेगा। तो मौसम क्या है उसके बारे में जानेंगे। मौसम को जानने से पहले आप देखिए कि जब आप अपने अखबार न्यूज़पेपर में आप इस तरह की जानकारी नमूना डेली देखते होंगे, दिस इस तरह का कि ये नमूना आप अपने न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इतना न्यूनतम तापमान है, इतना अधिकतम है, ऐसा रहेगा, बादल ऐसे होंगे। ये नमूना आप हमेशा अखबार में आपको देखने को मिला होगा। आप न्यूज़पेपर के 5 दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को आप लिखिए अपनी कॉपियों में। तो आप क्या समझते हैं? इस तरह आप जब मौसम के बारे में देखते हैं, 5 दिन के आपने न्यूज़पेपर में देखे, तो आप जानते हैं, आप समझते हैं किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल का प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मतलब आपका मौसम क्या है? किसी क्षेत्र का, किसी स्थान का समय, डे टू डे का परिस्थिति। ओके, मौसम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन का परिस्थिति कि मौसम अभी गर्म है, फिर वर्षा हो गई, फिर ऐसा, तो उसे हम मौसम कहते हैं। मौसम होता है दिन प्रतिदिन किसी क्षेत्र की, किसी स्थान की परिस्थिति। तापमान, आर्द्रता मौसम के घटक है। कोई आपसे पूछे कि मौसम के घटक क्या है, तब आप कहेंगे कि मौसम के घटक तापमान, आर्द्रता ये है। जैसे कोई कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक हॉट था और पिछले पिछले वाला मौसम सुहाना था, तो कह सकते हैं ना कि आज बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कल अच्छी बारिश हुई थी। तो इसे हम मौसम के से जानेंगे। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। आप इसे अंडरलाइन कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। वर्षा को किससे मापा जाता है? वर्षा मापी यंत्र से नापा जाता है। यहाँ पर आपके तापमान दिए हुए हैं। इन तापमान, न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम तापमान को आपको 5 दिन का आपको न्यूज़पेपर की हेल्प से लिखना है, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? जब हम तापमान नापते हैं तो अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा और न्यूनतम मतलब कम से कम। तो जब इन्हें नापा जाता है तापमापी से, तो उसे अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहते हैं। मतलब आज अधिकतम तापमान ये हो सकता है और न्यूनतम तापमान ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये परिवर्तन किससे होते हैं, तो आप कह सकते हो मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, क्योंकि सूर्य हमसे अधिक दूरी पर है। लेकिन सूर्य की उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। मतलब वो इतना दूर है फिर भी वो हमारे लिए ऊष्मा और हीट और प्रकाश का स्रोत है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। तो आप लिख सकते हैं कि परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन का कारण क्या है? सूर्य है। तो आपने यहाँ पढ़ा कि ताप
आपका मौसम क्या होता है? मौसम किसी भी क्षेत्र का दिन प्रतिदिन की परिस्थिति की, चाहे वो गर्म हो, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो बारिश हो, उसे हम मौसम कहते हैं।